कम बैक टू माई चैनल। तो आज हो गई है सुबह, आज नहीं सुबह तो रोज ही होती है वैसे। तो आज हम आप लोग से अपना पूरे दिन का रूटीन शेयर करेंगे। ऐसे तो पूरा बिजी डे रहता है, ऐसे तो आधा से ज़्यादा टाइम स्कूल ही में चल जाता है, बट कोई नहीं, हम आज आपसे पूरा अपना रूटीन शेयर करेंगे। तो देखिए हम पूरे दिन भर में क्या क्या करते हैं। वैसे ये मेरा ऑलमोस्ट डेली का ही रहता है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। ऐसे भी मेरी लाइफ में कुछ है भी नहीं पढ़ाई के अलावा, तो फिर भी जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। जैसा कि हम आप सब लोग को शायद नहीं बताए हैं तो बता देते हैं। कल हम मम्मी से अच्छा खासा डांट सुने थे कि हम कोई काम नहीं करते घर। तो आज जैसे ही सुबह हुआ मम्मी हमको अपने कर्तव्य से परिचित करा दी कि जाओ जाके झाड़ू लगाओ। और अभी हमें स्कूल के लिए भी तैयार होना है, मेरा लंच भी मम्मी बना रही है। तो अपना काम करते हुए रात को भी हम सारा काम कर रहे थे, किचन पूरा साफ़ कर रहे थे, बर्तन धोए थे इतनी ठंड में। तो कोई बात नहीं, जाते अभी आप काम करते हैं, फिर स्कूल के लिए रेडी होंगे, फिर हम स्कूल जाएंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो आप लोग देखें। जब तक ये नहीं होता है तब तक मेरा हाथ भी नहीं चलता है। ऐसे भी सुबह गाना सुनने से ना मूड काफ़ी रिफ़्रेश हो जाता है, मेरा तो होता है। तो अभी हम गाना बजाएंगे और अभी मेरा घर भी पूरा फैला है, कुछ इस तरह से हाल है। क्योंकि आज सुबह पापा हमको उठा दिए थे चाय पीने के लिए और उस समय से मेरी नींद बिगड़ गई। और खैर कोई बात नहीं, अब जा रहे हम काम करने घर का। और ये मेरा थोड़ा सा कूड़ा उधर लग गया, मतलब जितना था, और ये डन। और अगर बीच में आपको कभी दिखे जैसे यहाँ पे हमें थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, तो बस इस यहाँ पे झाड़ू रखिए जिधर एरिया, फिर ऐसे 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 कर दीजिए। आधा धूल इधर आधा धूल उधर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ऐसे छिक 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 कर दीजिए, काम ख़त्म। कौन देख रहा है आगे? और ये हूँ मैं, ये वाह, अपनी परछाई कितनी अच्छी लग रही है ये। और आप लोगों को क्या लगता है कि मेरे घर का काम सिर्फ इसी से ख़त्म हो गया है? तो नहीं, वेकअप टू रियलिटी गाइस। अभी तो मेन काम तो बचा है, और वो है ये देखो, ये कमरा कितना साफ हो गया। तो इतना सारा काम करने के बाद हम हो गए नहा धो के रेडी, और हमें आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 8:30 बज गए हैं और अभी तक हम बस खा ही रहे हैं। क्योंकि लेट हो जाए चलेगा, लेकिन हम खाने को पहले प्रायोरिटी दें, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है हमको कि मेरा जो टिफ़िन है वो सेकेंड पीरियड तक, मतलब सेकेंड पीरियड हम लोग का 45 मिनट का चलता है। तो मतलब एक पीरियड 45 मिनट का चलता है, तो सेकंड पीरियड आते आते 12 बजे तक मेरा आधा से ज़्यादा लंच ख़त्म हो जाता है। पहले मेरी जो मेरा जो ग्रुप था मेरी बेस्ट फ्रेंडों का, वो पहले थी, तो पहले कोई हमें लंच नहीं करने देता था कि नहीं तुम मतलब इसमें पीरियड टाइम में नहीं खाओगी, लंच में खाओगी, तो मेरा खाना बच जाता था। लेकिन अब मेरी फ्रेंड लोग अलग अलग सब लोग हो गई जब से 11th में आए हैं। मेरा साइंस हो गया, उन लोग का आर्ट्स हो गया, तो अब कोई रोकने वाला ही नहीं है, तो मेरा आधा से ज़्यादा लंच ख़त्म हो जाता है, इसीलिए हम पहले खा रहे हैं। और स्कूल में भी जाते मालूम सबसे पहले एक पराठा खाते हैं, क्योंकि साइकिल चलाने में एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाती है मेरी। और अभी हमको सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन फिर भी हम सीरियस नहीं हैं। इतनी ठंडी आ गई है, भालू नहीं ना लग रहे हैं पक्का। जा रहे हैं यार, बहुत लेट हो रहा है। ये एकदम झोला नहीं लग रहा है, या हम पतले हो गए? कुछ नहीं ऐसा लग रहा है, अभी जब चलाओगे साइकिल तो समझ में आएगा। चलो अब हम जा रहे हैं ऐसे ही, बाय गाइस। कैसे करें? फट से करो। कुछ लेट हो रहा है, हमें मजाक सूझ रहा है। तो हम जैकेट नहीं पहने क्योंकि आज इतना ठंड भी नहीं, और ये एकदम बाबा जी लग रहा था। ऐसे ही हम मीडियम है और हमें डबल एक्सल लगेंगे। क्या मम्मी ऐसे ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है ना, तो इसलिए हम जैकेट नहीं पहने हैं। और जब साइकिल चलाते हुए हमें सरसराती हुई हवा लगेगी तब हम अपनी मम्मी को बोलेंगे कि काश हमें के समय बाल भी अच्छा नहीं, मजाक बन के रह जाएगा मेरा। इसको लगाएंगे तो सब लोग हमको जादू बोलता है सही में। लेकिन हम उस कोट को थोड़ा छोटा करवाएंगे और फिर पहनेंगे।
अरे जादू जादू जादू। और आते के साथ ये रूटीन होता है मेरा। मेरी नौकू आ गई थी तो इसको भूख लगी थी तो हम पानी भी नहीं पिए हैं और हम बैठ गए इसको खिलाने। यार आप देख सकते हैं अभी हम स्कूल ड्रेस पहने हुए हैं क्योंकि नौकू जो है वो नोकू जो है वो अभी आपको दूध पी के कैसा लगा? बिना बोले कैसे जा सकती हैं? बिना बोले कैसे जा सकती हैं? हाँ बच्चा खुचा जो है वो चाट लो मेरे बच्चे। कुछ लो थैंक यू बोलिए। नोकू थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। कोई बात नहीं मेरी बच्ची हो तुम। थैंक यू बोलो नोकू। तुमको बोलना पड़ेगा। ए पापा को चम्मच दे दो स्वंस। चम्मच वाला काम ही बंद कर दो। छोड़ दो। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? अब कहाँ? अब कहाँ? अब कहाँ? अच्छा आपके पीछे पड़ गई अब आपके साथ चल दे। देख रही हो ना? हाँ खा गई मिठाई। ले आओ। ले जाओ आओ मिठाई खाया जाए। तुमको थैंक यू। मम्मी अरे तो खा रही है मिठाई। हम बोले ना मिठाई खाती है वो। पापा थोड़ा सा हमें भी खिला दीजिए। चाय बनाएंगे ना? बनाएंगे। चाय बन रहा होगा। तो बस अभी मेरे अंदर इतना आलस था कि हम प्लेट में भी नहीं निकाल रहे, बस ऐसे खाना शुरू कर दिए क्योंकि हमको भूख बहुत तेज लगा है। और मेरा आज मेरा लंच पता है फिजिक्स की बेल में ख़त्म हो गया। लगभग 11:45 बजे मेरा खाना ख़त्म। हम 3 पराठा ले गए थे। मेरी फ्रेंड बस आलू खा रही थी और हम पूरा गोभी की सब्जी भुजिया था ना तो हम गोभी खा रहे थे। वो आरुषि वो आलू खा रही थी और हम लोग पूरा लंच खत्म कर दिए। मतलब तुम लोग उसी में खत्म कर दी? हाँ फिर हम लंच में गए। अपनी दूसरी फ्रेंड जिनके बारे में हम सुबह बताए थे जो आर्ट्स की हैं तो वो लोग का हम गए फिर वो लोग के साथ लंच किया। मतलब लंच क्या करना वो लोग भी हमें खिलाएं। तो वो लोग अपना लंच तुमको खिलाएं? हाँ अब बताओ। जोकर के पास आ गई। नहीं ये तुम अपना लंच कब खत्म करते हो? हम तो लंच ही नहीं ले जाते हैं ना। बस यही जानना चाहते थे। तुम लंच ही नहीं ले जाते हो। तुम लंच क्यों नहीं ले जाते हो? सच बताना। एक तो स्कूल ही कम जाते हैं। हाँ और बाकी दोस्त लोग से जुगाड़ हो जाता है। नहीं जुगाड़ का नहीं बात है। सच बात बताओ। सच बताओ। जुगाड़ क्या मम्मी अरे तो सब बना खाने ही देती लगते है। हैं ना। अभी हाँ, हमको बस तय ये चीज़ तो सबको सच देना है। पड़ता है इसीलिए तो हम अन्नपूर्णा चल जाते हैं। हम लोग मिल के खाता है। सच ये है। पहले तो देखो हमें लगता है जो कि तुम्हें शर्म लगता है। नहीं नहीं क्यों लगेगा? अच्छा तो दूसरी सामने पे आए हैं हम। तो दूसरी बात यही है कि तुम इसीलिए लंच नहीं ले जाते हो क्योंकि तुम्हारे दोस्त लोग तो यहाँ से जितना ज़्यादा जूम हो सका हम उतना ज़्यादा दिखाएं। बस हाँ अंदर से आए हैं वहाँ पे प्रवचन देते हैं वो शिव जी का सिर्फ। तो वही उस पार में आए हुए हैं और हम लोग भी जाएंगे वहाँ पे कल। अभी तो यहाँ से देख रहे हैं मतलब यहाँ पे इतनी भीड़ है ना कि यहाँ पे जो नाव है वो भी फ्री कर दिया गया है आने जाने वाले लोगों के लिए क्योंकि ऑफ कोर्स काशी नगरी है और यहाँ पे भोलेनाथ का शिव जी का प्रवचन के लिए बहुत ज़्यादा। इसके पहले भी हमें याद है कुछ साल पहले 2, 3, 4 साल पहले आए थे। मुरारी बापू आए थे उस टाइम पे। तो उस टाइम भी हम लोग गए थे। वहाँ मस्त भंडारा चल रहा था और उस टाइम भी नाव फ्री ही थी आने जाने के लिए। लेकिन इस बार ये जो आए हैं ना प्रदीप मिश्रा यहाँ की भी इनके लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ये आज सेकंड डे है क्योंकि कल से स्टार्ट हुआ था तो आज सेकंड डे है। आज कल से भी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो अब हम लोग भी जाएंगे इसी भीड़ में कल घुस आके। तो अभी आपको 8.3x पे करके दिखाए हैं। अब आपको दिखाएंगे अब आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे जाके। तो ये देखिए शाम की चाय बन रही है और इसमें हम चीनी डालें अंदाजे से। पता नहीं मेरा अंदाज़ा क्या।
तो बस फिर शाम की चाय पीने के बाद हम लोग में सुबह भी भगवान जी की पूजा होती है और शाम में भी होती है। तो बस हम नहा धो लिए थे, तो हम शाम में दिया बत्ती कर दिए थे और उसके बाद हम पड़ गए थे अपनी पढ़ाई पे। और हाँ, आप लोग को एक चीज़ हमें आप लोग से शेयर करनी थी जो बहुत ही सही चीज़ है और आप लोग को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे जनरली लोग का क्या रहता है कि बुक से नहीं पढ़ाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये मेरा पर्सनल भी एक इशू रहता था, हम भी ये कहते थे कि बुक से पढ़ाई नहीं होगी। फ़ोन तो देखो चाहिए ही चाहिए होता है पढ़ाई के लिए, बट एक ये रहता था कि बुक से पढ़ाई नहीं होती। और मेरा खुद का ये एक्सक्यूज़ था कि पहले समझ में तो आए तब तो बुक रीड करें ये। लेकिन हम आपको जेन्युइनली बता रहे हैं, मेरे घर का अभी जो रूल बना हुआ है वो ये है कि पापा स्ट्रिक्टली 10 बजे तक सबका फ़ोन ले लेते हैं, मेरा भी, भैया का भी, दोनों का ले लेते हैं। और ये रहता है कि अगर तुम लोग को पढ़ना है तो सुबह उठ के पढ़ो, और नहीं तो अगर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो 11 बजे तक, एंड उसके बाद बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मिलता है किसी को। अब सुबह ही मिलता है फ़ोन। तो रात में ना 2 ऑप्शन बचता है, या तो आप छोड़ दीजिए पढ़ाई, है ना, सो जाओ मस्त एकदम चद्दर तान के, और दूसरी चीज़ कि चद्दर को थोड़ा साइड रखो और पढ़ने बैठ जाओ। और पढ़ना कैसे है, बुक से है। तो हम एक दिन सो गए, दूसरे दिन भी सो गए, लेकिन तीसरे दिन हमें थोड़ी सी रिग्रेट हुई कि नहीं यार, पढ़ लेना चाहिए, ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है। और अक्सर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम आने तक में ही बच्चों की ना, मतलब सबकी, हम सभी लोग स्टूडेंट हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ही होंगे जो मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। तो ये रहता है ना कि एग्ज़ाम टाइम आने तक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई, तो उस टाइम जो मार्क्स रहता है वो थोड़ा डाउन में चला जाता है। तो इसलिए हम कहे नहीं यार, अभी से स्टार्ट करते, तो एट दी एंड वर्कलोड ज़्यादा नहीं होगा। तो हम पढ़ने बैठ गए थे। मेरा बस ये था कि हमें पढ़ना है, हम स्टार्ट कर देते हैं। और जब हम स्टार्ट करें ना, हम जेन्युइनली बता रहे हैं, जो चीज़ हम पढ़े, हम थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किए। चैप्टर भी देखो हम इतना हार्ड नहीं है थर्मोडायनेमिक्स, बट हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़े, एंड फिर थर्मोकेमिस्ट्री पढ़े, उसके कुछ टाइप्स पढ़े, सराउंडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़े। और हम सच बता रहे हैं, हमें ना बहुत अच्छे से समझ में आया। और इतना अच्छे से हमें यूट्यूब से भी नहीं समझ में आया था, ना ही सर का बताया हुआ समझ में आया, जो हम खुद से पढ़े। क्योंकि उसमें क्या था ना, मेहनत थी। उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि उसमें कुछ कुछ वर्ड्स हमें समझ में नहीं आ रहे थे। मेरा इंग्लिश मीडियम है तो कुछ कुछ वर्ड्स नहीं आ रहे थे जो उस टर्म के थे, तो वो हम डिक्शनरी में से खोज रहे थे। डिक्शनरी पढ़ने का ना बहुत अच्छा होता है डिक्शनरी, क्योंकि ये चीज़ हमें मेरे बड़े पापा सजेस्ट किए थे, और वो हमेशा कहते थे कि तुम लोग डिक्शनरी यूज़ किया करो। लेकिन हम लोग की आदत क्या हो गई है कि हम लोग को सारी चीज़ें तुरंत की तुरंत चाहिए रहती है। मतलब ये मीनिंग फंसा तो तुरंत गूगल करना, तो ये आदत सही नहीं है। थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहिए। डिक्शनरी से होता ही ये कि जब आप अल्फ़ाबेटिकली उसको, उस वर्ड को खोजते हैं, तो आपको बाकी चीज़ें भी, आप मीनिंग के ऊपर आपका नज़र जाता है, तो वो ये रहता है कि वो भी ऐसे आ जाते हैं दिमाग में, फिर कभी आप उसको यूज़ भी करते हैं। तो होता है कि एक मीनिंग की जगह हमें 10 मीनिंग दिख जाती है और हम उसको पढ़ लेते हैं। तो इनडायरेक्टली मीनिंग का भी जो वोकैब होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और आगे कोई भी पढ़ाई में या नॉर्मल ही लैंग्वेज में वोकैब बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो भी अच्छा तैयारी होती है। तो ये होती है डिक्शनरी पढ़ने का फ़ायदा। तो हम भी डिक्शनरी से ही वो सारा वर्ड फाइंड कर रहे थे, उसका मीनिंग लिख रहे थे, उसको लर्न कर रहे थे, और फिर से रीड की बुक से नहीं पढ़ाई होती है। तो सच में बुक से ऐसा कुछ नहीं है कि बुक से नहीं पढ़ाई होती है, इट्स जस्ट अ मिथ। ये सिर्फ एक झूठ है कि बुक से नहीं पढ़ाई होती है, क्योंकि पहले के टाइम पे भी फ़ोन नहीं होता था किसी के पास, सब लोग बुक से ही पढ़ते थे। तो और पहले क्या था ना कि मेहनत करते थे। तो अभी भी जैसे मेरे पास भी था कि अगर हम सो जाएं या तो हम पढ़ें, तो हम डिसाइड किए कि हम अभी पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे। और हर रात का मेरा यही रूल, मतलब रूटीन ही हो गया कि हम रात में ही अब स्टडी करते हैं, क्योंकि सुबह से मेरा पूरा बिजी डे रहता है, रात में ही हम फ्री होते हैं, तो हम रात में अपनी स्टडी करते हैं। तो आई होप आप लोग को मेरी ये चीज़, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत ही सही है। ये इसमें हम कुछ भी झूठ वगैरह नहीं बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बस ऐसे ही महान बनने के लिए बोल रही हैं कि बुक से पढ़ो, ऐसा नहीं है। मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है और बहुत ही सही था। और हम तो अब से हम स्टार्ट ही कर दिए बुक से पढ़ना। और अच्छा भी है कि फ़ोन का कम ही यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उतना, क्योंकि फ़ोन एक सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है, मतलब डिस्ट्रैक्शन भी होता है। क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड कहती हैं कि यार फ़ोन से तो हमसे पढ़ा ही नहीं जाता है, हम तो शॉर्ट्स पे चले जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन में ही आती हैं। ठीक है, जितना यूज़ है उतना करना चाहिए, बाकी हमें मेहनत करने की भी आदत डालनी चाहिए। सो या गाइस, बहुत हो गया ज्ञान, मतलब ज्ञान नहीं, एक्सपीरियंस था। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो कॉमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट